हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल सोर्स ऑफ लॉ में। आज हम आपके लिए जूरिस्प्रूडेंस के एमसीक्यू क्वेश्चन लेकर आए हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और एग्ज़ाम में आ सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है एलएलबी की। तो आइए हम एमसीक्यू क्वेश्चंस कुछ देखते हैं और उनके आंसर्स देखते हैं। विधि शास्त्र का सबसे पहला क्वेश्चन है कि विधि शास्त्र का सबसे पहला अध्ययन कहाँ प्रारंभ हुआ था। नंबर 1 रोम में, नंबर 2 फ्रांस में, नंबर 3 चीन में, या इनमें से कोई नहीं। तो हम पहले ऑप्शन पे टिक करेंगे रोम में, क्योंकि हमारा आंसर सही है, तो रोम में हम टिक कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, निम्न में से कौन विधि शास्त्री का लैटिन शब्द है। जूरिस्प्रूडेंसिया, जुरिस्डिक्शन, जुरिस, या इनमें से कोई नहीं। तो विधि शास्त्र का लैटिन शब्द है जूरिस्प्रूडेंसिया। तो हम इसको टिक करेंगे, ये ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जूरिस्प्रूडेंसिया का अर्थ क्या है। विधि का ज्ञान, विधि ज्ञान या वास्तविक ज्ञान। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, विधि का ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, रोम के विधि शास्त्री थे, फ्रांस के विधि शास्त्री थे, चीन के विधि शास्त्री थे, या इनमें से कोई नहीं। तो रोम के विधि शास्त्री थे, तो हम इस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, विधि शास्त्र की परिभाषा को कितने भाग में बांटा गया है। 2 भागों में, 3 भागों में, 4 भागों में, या 5 भागों में। तो 4 भागों में बांटा गया है विधि शास्त्र की परिभाषाओं को, तो हम इस पर टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से कौन विधि शास्त्र की 4 भाषाओं में से है। इनमें से कौन परिभाषाएं हैं जो विधि शास्त्र में है। आदर्शवादी परिभाषा, विश्लेषणात्मक परिभाषा, संश्लेषणात्मक परिभाषा, या ये सभी। तो ये सभी जो है विधि शास्त्र की परिभाषाएं हैं, तो हम ये सभी पे क्लिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, निम्न लिखित में से किसने डाइजेस्ट नामक ग्रंथ लिखा था। किसने लिखा था, आल्पियन ने, ऑस्टिन ने, केल्सन ने लिखा था, या फिर केनी ने लिखा था। तो आल्पियन ने डाइजेस्ट नामक ग्रंथ लिखा था, तो आल्पियन पे हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विधि शास्त्र को प्राचीन एवं अनुचित का विज्ञान आल्पियन ने किस ग्रंथ में कहा था। विधि शास्त्र को प्राचीन और अनुचित का विज्ञान आल्पियन ने किस ग्रंथ में कहा था। तो डाइजेस्ट नामक ग्रंथ में कहा था कि विधि शास्त्र प्राचीन और अनुचित का विज्ञान है, तो हम डाइजेस्ट पे क्लिक करेंगे। तो डाइजेस्ट हमारा ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं कि किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के ज्ञान का दार्शनिक पक्ष कहा है। तो किसने कहा है, नंबर 1 सिसरो ने, नंबर 2 पोलैंड ने, नंबर 3 सैविनी ने, या ऑस्टिन ने। तो किसने कहा है, सिसरो ने कहा है, तो सिसरो पे हम टिक करेंगे। अगला क्वेश्चन हमारा है, इनमें से किस विधि शास्त्री ने ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त दर्शन की जगह प्रारूपिक विज्ञान कहा। क्या कह रहा है, किस विधि शास्त्री ने ऑस्टिन द्वारा प्रयुक्त दर्शन की जगह प्रारूपिक विज्ञान कहा है। किसने कहा है, हॉलैंड ने कहा है, पोलैंड ने कहा है, सैवनी ने कहा है, या पैटर्न ने कहा है। तो हम टिक करेंगे किसमें, हम टिक करेंगे हॉलैंड में। इस पर टिक जो है थोड़ा से सही कर लेते हैं हम, ये हमारा टिक हमने कर दिया किसमें, हॉलैंड ने। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, विधि शास्त्रीय विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन, ये कथन निम्न में से किस विद्वान ने कहा। पैटर्न ने, ऑस्टिन ने, कीटन ने, या सैवनी ने। ये जो है ये किसने कहा था, ये पैटर्न ने कहा था कि विधि शास्त्र विधि अथवा विधि के प्रकारों का अध्ययन है। तो हम क्या करेंगे, हम पैटर्न पे क्लिक कर देंगे, पैटर्न पे टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, निम्नलिखित किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है। किसने माना है, ऑप्शन दिए हुए हैं, पोलैंड ने, ऑस्टिन ने, प्रोफेसर कीटन ने, या सामर ने। तो ये किसने माना है, प्रारूपिक विज्ञान, ये माना है प्रारूपिक विज्ञान माना है, पोलैंड ने माना है। तो हम पोलैंड पे क्लिक कर देंगे, सॉरी पोलैंड पे नहीं करेंगे, पोलैंड पे नहीं करेंगे, ये प्रोफेसर कीटन ने कहा था। तो हम इस पर पोलैंड से हटा के हम किस पे क्लिक करेंगे, हम प्रोफेसर कीटन पे क्लिक करेंगे। तो निम्नलिखित किस विधि शास्त्री ने विधि शास्त्र को विधि के सामान्य सिद्धांतों का ज्ञान मात्र माना है, प्रोफेसर कीटन ने माना है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, किस विधि शास्त्री के अनुसार विधि शास्त्र का अभिप्राय नागरिक विधि के विज्ञान से है। सामंड के अनुसार, ऑस्टिन के अनुसार, पैटर्न के अनुसार, या इनमें से कोई नहीं। तो सामंड के अनुसार पे हम टिक करेंगे, सामंड के अनुसार ये ऑप्शन सही है। सामंड के अनुसार विधि शास्त्री के अनुसार सामंड विधि शास्त्री जो थे उनके अनुसार विधि शास्त्र का अभिप्राय नागरिक विधि के ज्ञान से है। अगला क्वेश्चन हमारा आता है कि सामंड ने सिविल विधि के विज्ञान के कौन कौन रूप बताए। विधिक प्रतिपादन, वैधानिक इतिहास, विधायन विज्ञान, या ये सभी। तो हम कौन सा ऑप्शन टिक कर देंगे,
ये सभी जो है ये सभी रूप बताए हैं। किसने बताए हैं? सामंड ने। अगला क्वेश्चन है विधिशास्त्र विध्यात्मक विधि का प्रारूपिक विज्ञान है, ये कथन निम्नलिखित में से किसने कहा था? हॉलैंड ने, पोलैंड ने कहा था, सामंड ने कहा था या ऑस्टिन ने कहा था? ये किसने कहा था? ये हॉलैंड ने कहा था। तो हॉलैंड पे हम क्लिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन हमारा आता है विधिशास्त्र विधि के मूलभूत सिद्धांतों का वैज्ञानिक विश्लेषण है, यह किस विधि शास्त्री ने कहा? एलेन ने कहा, पोलैंड ने कहा, जोरेम हॉल ने कहा या पाउंड ने कहा? तो ये जो विधि शास्त्री ने कहा ये एलन ने कहा था। किस विधि शास्त्री ने कहा? एलन ने कहा। अगला क्वेश्चन है विधि शास्त्र को कितने काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है? 2 काल खंडों में विभाजित किया जा सकता है, 3 खंडों में, 4 खंडों में या 5 खंडों में? तो ऑप्शन हमारा बी बिल्कुल सही है। 3 खंडों में हम इसको 3 खंडों में विभाजित किया जा सकता है। विधि शास्त्र के 3 खंड कौन कौन से हैं? अगला क्वेश्चन है पूर्व रोमन काल, रोमन काल, उत्तर रोमन काल, ये सभी। तो ये सभी क्या है? ये सभी जो हैं तीनों खंड हैं। अगला क्वेश्चन है अरस्तु ने तत्व मीमांसा भौतिकी नीतिशास्त्र का अध्ययन इनमें से किस रूप में किया? सार्वभौमिक दर्शन विज्ञान के रूप में किया, दार्शनिक विज्ञान के रूप में, विज्ञान के रूप में, या इनमें से कोई नहीं? तो हम पहला ऑप्शन सही करेंगे। पहला ऑप्शन हमारा सही है, सार्वभौमिक दर्शन विज्ञान है, इसके रूप में उन्होंने अध्ययन किया था। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किसने प्राकृतिक विधान शब्द का प्रयोग किया? क्या कह रहा है? किसने प्राकृतिक विधान शब्द का प्रयोग किया? यूनानियों ने किया, फ्रांसीसियों ने किया, रोमवासियों ने किया, या इनमें से कोई नहीं? तो हम किस में टिक करेंगे? यूनानियों ने कहा था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? राजनीतिक समाज का आधार सामाजिक संविदा है, ये कथन निम्न किस विद्वान का है? प्लेटो का है, हॉब्स का है, लॉक का है या ग्रेसियस का है? तो ये शब्द जो है किसका है? हॉब्स का है। तो हम इस पर टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है? प्राकृतिक विधि के संबंध में यूनानी दर्शन का जन्मदाता कौन है? सुकरात, स्टोइक, अरस्तु या प्लेटो? कौन है? हॉब्स। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा कि निम्नलिखित में से कौन दार्शनिक विचारधारा के प्रमुख विधिशास्त्री हैं? तो आपका ऑप्शन है हीगल। ये हीगल आपका सही है, इसको हम सही कर लें। तो आपका ऑप्शन कौन सा सही है? हीगल। अगला क्वेश्चन है हमारा सामाजिक संविदा के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? किसने किया था? लॉक ने, ग्रेसियस ने, हॉब्स ने या प्लेटो ने? तो ये किसने किया था? ये हॉब्स ने किया था। तो हॉब्स पे हम टिक कर देंगे, हॉब्स बिल्कुल सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा क्या आता है? अगला क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित विधि शास्त्र की शाखाओं में से किससे स्टोइक दर्शन ने अपनी अभिव्यक्ति पाई है? अज्ञात्मक शाखा, ऐतिहासिक शाखा, नैसर्गिक शाखा या समाजशास्त्री शाखा? तो किससे पाई है? नैसर्गिक शाखा से। तो हम नैसर्गिक शाखा पे टिक कर देंगे, ये बिल्कुल अब सही ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है अधिरचित विधि का प्राकृतिक विज्ञान है, किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। पहला ऑप्शन क्या है? पहला ऑप्शन है सामंड ने कहा था, ऑस्टिन ने कहा था, हॉलैंड ने या स्टोन ने कहा था? किसने कहा था? हॉलैंड ने कहा था। तो हॉलैंड पे हम टिक कर देंगे, हॉलैंड एकदम सही आंसर है। अगला क्वेश्चन हमारा है विधिशास्त्र विधि का नेत्र है, यह निम्न में से किस विद्वान ने कहा था? किस विद्वान ने कहा था? लॉस्की ने, मेन ने, पाउंड ने या सेवनी ने कहा था? तो ये ऑप्शन जो ऑप्शन दिए हैं इसमें कौन सा सही है? इसमें लॉस्की पहला ऑप्शन सही है। पहले ऑप्शन पे हम टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन है विधि अभिव्यक्ति से क्या अभिप्रेत है? विधि अभिव्यक्ति से क्या अभिप्रेत है? केवल अमूर्त अर्थ में विधि से, केवल अधिरचित विधि से, मूक विधिक सिद्धांत से या दंड के सिद्धांत से? किस सिद्धांत से? तो केवल अधिरचित विधि से अभिप्रेत है। ठीक है, तो ये पहला ऑप्शन हमारा सही होगा। अगला क्वेश्चन क्या है? इनमें से किसने रिटोरिक नामक पुस्तक लिखी? तो हम पहला ऑप्शन सही करेंगे, अरस्तु ने लिखी। अगला क्वेश्चन कह रहा है प्रोविंस ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिटरमिन्ड नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये पुस्तक लिखी थी आपकी ऑस्टिन ने, ये भी पुस्तक ऑस्टिन ने ही लिखी थी। तो हम इस पर हम क्या कर देंगे? टिक कर देंगे। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा? ए प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? तो किस विद्वान द्वारा लिखी गई थी? यह ऑस्टिन द्वारा लिखी गई थी। तो हम इस पर टिक कर देंगे। लिमिट ऑफ जूरिस्प्रूडेंस डिफाइंड पुस्तक किसने लिखी थी?
तो हम ये ऑप्शन इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से कौन सा सही है? बेंथम ने लिखा था। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन क्या है, इनमें से किसने थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन नामक पुस्तक लिखी? तो ये पुस्तक किसने लिखी थी? थ्योरी ऑफ लेजिस्लेशन, ये लिखी थी बेंथम ने। तो दोस्तों, और भी एमसीक्यू क्वेश्चंस देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।